अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू कनेक्ट 20 इंडियन सिटीज। वाओ! इंडिया में कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू हैं। रोड कनेक्टिविटी सीमलेस करने के साथ साथ इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट करना ज़रूरी तो है, पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रूशल हैं। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट और मूवमेंट तेज़ होगा, जिससे परिणाम स्वरूप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जा सकेगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा सेटअप किए गए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी IMG ने 2013 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 7 स्टेट्स में 20 शहरों को बेनिफिशियल साबित होगा। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता कॉरिडोर दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी AKIC के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से गुजरने वाले ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जनवरी 2014 में अप्रूव हो गया था, जो कंट्री की इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स की 2014 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 से 200 किलोमीटर तक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC डेवलप किए जाएंगे। 2014 में इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनेंशियली एक इंडिकेटिव कमिटमेंट दिया गया था, जो 15 सालों के दौरान ₹5,600 करोड़ था। बजटरी सपोर्ट फेज़ 1 में 7 IMC सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट करीब 1839 किलोमीटर लंबा है, जो पंजाब से वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा। इसका इंसेप्शन 2014 में हुआ और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक फेज़ 1 में प्रोजेक्ट पायलट नेचर का है, जिसमें हर इंक्लूडेड स्टेट में कम से कम 1 IMC विद 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्टैब्लिश किया जाएगा। इस तरह 7 IMCs होंगे। कैबिनेट ने अप्रूवल के बाद AKIC डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी AKICDC भी सेटअप करने की हामी भरी थी। हालांकि स्टेट्स इन IMC से ज़्यादा भी क्लस्टर्स बना सकते हैं, वो इसके लिए फ्री है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप कर रही है। इंडियन रेलवेज का 1947 के बाद से इतने बड़े स्केल पर यह पहला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसमें ऐसा कॉरिडोर यानी रेलवे लाइंस होंगी जो केवल फ्रेट मूवमेंट के लिए होंगी और पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज़ नहीं की जाएंगी। ऐसे पैसेंजर ट्रेन का ट्रैफिक भी क्लियर होगा और फ्रेट मूवमेंट तेज़ी से हो सकेगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुर्जा से मुगलसराय के बीच बन रहा है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी से साथ चलेगा। दोस्तों, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद इन्फॉर्मेशन बताती है कि AKIC का पर्सपेक्टिव प्लान कंप्लीट हो चुका है और 7 स्टेट्स में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर फाइनल किया जा चुका है। इस क्लस्टर में है रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल पार्क, वेस्ट बंगाल हिसार IMC, हरियाणा प्राग खुरपिया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उत्तराखंड राजपुरा पटियाला IMC, पंजाब आगरा उत्तर प्रदेश और एक IMC गया बिहार में। इनके अलावा झारखंड में एक IMC पर काम शुरू होना बाकी है। वेस्ट बंगाल के रघुनाथपुर में IMC साइट के लिए डिटेल्ड मास्टर प्लानिंग और प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड है, जहां 2483 एकर्स लैंड अवेलेबल है। इसके अलावा प्राग खुरपिया फार्म्स उत्तराखंड में भी 2935 एकर्स लैंड आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट फाइनलाइज हो चुका है। बाकी प्रोजेक्ट्स भी शुरू हैं। 2013 में इस प्रोजेक्ट के आइडिया की शुरुआत हुई। उस वक्त मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर आनंद शर्मा ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन से इन्वेस्टमेंट के लार्ज अमाउंट को अपनी ओर खींचेगा। उन्होंने कहा कि इससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मच नीडेड बूस्ट मिलेगा और होपफुली 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन 2013 में रहे 16% से बढ़कर 25% हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 साल पहले के कंपैरिजन में करंटली जॉब्स आधी हो गई हैं। करंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडियन GDP का 17% है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक 2020 में वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के GDP में केवल 12.9% कंट्रीब्यूट कर रही थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की 7th में 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2016-17 में जहां 51 मिलियन इंडियंस जॉब करते थे, वो 2020 से
2021 में केवल 27.3 मिलियन बचे हैं। हालांकि ये अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर जिन 7 राज्यों से गुजरने वाला है वो दुनिया के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है और जहां इंडिया की 40% आबादी रहती है। इस रीजन को इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉब क्रिएशन के लिए मेजर पुश चाहिए जो अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दे सकता है। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जा रहा ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रूट अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, हजारीबाग, धनबाद, असनसोल, दुर्गापुर एंड कोलकाता जैसे शहरों को जोड़ेगा। दोस्तों ये थी कहानी अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एक्सप्रेसवे या कॉरिडोर के बारे में हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की जी जनाब। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की इस कॉरिडोर में, ख़ास तौर पे बड़े ही फेमस सिटीज़ यहाँ से गुजर रहे हैं। यानी कि मतलब जो बड़े फेमस और एक बिज़ी सिटीज़ हैं वहाँ से ये गुजर रहा है। और ये बात काबिल गौर है कि 40% पॉपुलेशन मैंने भी यही देखा था, तकरीबन आधी पॉपुलेशन तो इन्हीं सिटीज़ में। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉरिडोर की अहमियत कितनी है, बहुत अहमियत है। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही हमें बहुत कुछ बता देते हैं। हाँ, और मैंने ये देखा कि ये 3 जगहों को मिला दिया जाए, यानी कि अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता, तो मेरे हिसाब से बहुत रोजगार मिलेगा, बहुत इंडस्ट्री बढ़ेगी और इसके अलावा बहुत बेनिफिट होगा। मैं कहती हूँ मतलब लातादाद बेनिफिट होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। से अर्निंग के मौके भी बढ़ेंगे, इसके अलावा जॉब्स बढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, लोगों को आने जाने में आसानी होगी, फैसिलिटेट होंगे, तो कौन नहीं चाहेगा। आप देख रही है इसमें तकरीबन इंडिया का एक कोना और दूसरा कोना है, यानी कि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ तक मैप में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। हाँ, अच्छा, मैंने अक्सर नोट किया है कि जितने भी हमारे भाई इस तरह की वीडियोस बनाते हैं डेवलपमेंट की, तो अक्सर हमारी अच्छे से समझ में आता है। और मैं हैरान होता हूँ कि यार 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ी बात हमें पता चल जाती है। यानी कि इंसान अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट अगर देता है एक वीडियो को, उसमें आपको 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर वो बात आप तक पहुंच जाती है पूरी। अच्छा, मैं एक जगह मतलब बात ही ख़त्म कर दूँगी कि हम तो इंडिया को जानते ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना, हम जाहिर सी बात है हम एक अलग कंट्री में पले बड़े। बिल्कुल। तो हमें जब समझ में आ जाती है तो उनके मतलब उनकी अपनी आवाम को, उनके अपने लोगों को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड होती होगी जब उन्होंने रियल में वो चीज़ें देखी हैं। उनके अपने शहरों के नाम लिए जा रहे हों, नाम होते हैं, जगहों को वो जानते होते हैं। हमें इतने अच्छे से समझ में आ जाती है कि हम 10 लोगों को बता सकते हैं डिटेल में कि क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इस पर क्या होने वाला है, कैसे तरक्की होगी। तो फिर उन्हें इन चीज़ों को, इन वीडियोस को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं। यानी कि एक ऐसा एग्ज़ाम होता है ना कि जो, अच्छा आपको पता है, जो जहाँ के होते हैं उनको उतना ही पता होता है। मैं कहता हूँ हम बहुत खुशनसीब है कि हम इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं। मैं अपने आप को कभी कभी सोचता हूँ कि जो कुछ चीज़ें मुझे पता हैं, क्योंकि इंडिया हमसे 10 कदम, कितने कदम आगे समझे हम, आगे बहुत आगे, 50 कदम 40 कदम। हम जब उनकी चीज़ें देख रहे हैं तो हमारे और इनका एक बराबर ही था स्टार्टिंग। यानी कि जब दोनों मतलब है कि बना था, तो उसके बाद उन्होंने तरक्की की। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक बहुत ही पॉइंट की बात बताने लगा हूँ। अगर हम पाकिस्तानी इंडिया के सिस्टम को फॉलो कर लें तो हम ज़्यादा कामयाब रहेंगे। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह है कि यहाँ का और यहाँ का सिस्टम एक जैसा था। वहाँ वही ट्रेनें यहाँ भी थी, जो इंडिया में ट्रेनें थी वो यहाँ अभी भी हैं, पुरानी ट्रेनें हैं। यहाँ के रोड्स, यहाँ के आवाम, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का ज़मीनें, फसल उगना, मतलब आपको पता है वहाँ जो ज़मीन में चीज़ें उग रही हैं तो वो उसी तरह की पाकिस्तान में भी उग रही हैं। दोनों कंट्री एक है, समझो एक थे। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम हमारे जो ये जो प्लानिंग करने वाले जो हैं या मिनिस्टर्स जो हैं, अगर इंडिया के इस तरह के प्रोजेक्ट्स को देखें, उनको स्टडी करें, उनकी डिटेल को देखें, तो मैं कहता हूँ कि बहुत हद तक हम बहुत अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। मिसाल के तौर पे 2 घर हैं, ठीक है, एक जैसे थे, एक भाई ने तरक्की कर ली फिर फॉर एग्जांपल, और दूसरा भाई वही है, तो उसके पास भी वही घर था, उसके पास भी वही घर था। तो उस भाई ने तरक्की कैसे की? अगर उसकी डिटेल ले बंदा, क्या पहले क्या किया था, फिर क्या किया था, फिर क्या किया, तो उन चीज़ों को लेके हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया ना। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ ना इसके पीछे भी रीज़न क्या है।
हमारे मतलब हमारे नेशन का तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि हमारा एक मुखालिफ कंट्री है। बेशक मुखालिफ नहीं, है। सुने बात सुने, तो हम हमारे अंदर ये कह लें, ये मैं कह देती हूँ, वैसे मुझे लग रहा है कि गलत वे में नहीं लेके जाए, लेकिन मैंने जो फील करा है मैं बता रही हूँ कि हम उनकी चीज़ों को अपनाना पसंद नहीं करते। ऐसा है। देखिए हम अब समझ रहे हैं ना इंडिया को। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे जाए जब हमने एक वीडियो भी नहीं देखिए बनाई, ठीक है, मैं तो हम ये समझते थे कि हमारा दुश्मन कंट्री है। मैं बहुत मतलब खुलकर बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है मैं अपनी राय देने की मतलब आज़ाद हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो हम ये सोचते थे कि हमारा तो मुखालिफ कंट्री है, हमारा तो दुश्मन कंट्री है, ये तो हमेशा हमें मतलब पीछे देखना चाहता है, पिछाड़ना चाहता है। तो हम उनकी चीज़ों को, उनके लाइफ स्टाइल को, जो चीज़ वो कर लेते हैं हम वो करना पसंद नहीं करते थे। मेरी तो सोच चेंज हो गई, लेकिन लोग तो अभी वही सोचते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने तरक्की की है तो मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने इस इन्वायरमेंट के हिसाब से तरक्की की है, जिस तरीके से तरक्की की है, तो हम अगर तरक्की करेंगे, हम बेशक उनकी चीज़ों को अपने फॉलो करके अपने हिसाब से करेंगे ना। तो बात है ना, तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ले लें, जो भी ले लें, इदारे ले लें, तो वो ये चाहते हैं कि हम उनका वे फॉलो ना करें, हम उनकी चीज़ें फॉलो ना करें। हो सकता है कि ये चीज़ पीछे हटते हैं, वो कहते हैं इनको ना देखें, चाइना को देखें, अमेरिका, अच्छा बहुत करेंगे, अमेरिका को देखें। अच्छा, चाइना की बात और है, अगर हम चाइना को फॉलो करेंगे तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना अब जहाँ है, समझ रही हूँ आपकी तो चाइना का माहौल, हम उनसे ही अलग हुए हैं। अगर उनको फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक यूँ समझ ले कि हम अगर कुछ करके गलती करेंगे, मिसाल के तौर पर इस वक्त हमें 2 कंट्री से ऑफ़र आती है कि ये ट्रेनें हैं, हमसे ले लो, मिसाल के तौर पे, तो हमारे यहाँ पे कौन सी ट्रेन कामयाब चलेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया ने वो तजर्बे कर लिए, ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनें ली थी, मतलब कहीं से भी ट्रेनें ले ली थी उसने, और वो नाकाम रहा। तो हम उस चीज़ को वहाँ पे देखें ना, उसकी नाकामी को हम अपने पास नोट करें कि वो ट्रेनें तो इंडिया में नहीं चली थी। एक और बात बताऊं कि हमें इंडिया को क्यों फॉलो करना चाहिए। देखिए, पहले तो हमें हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। हम बहुत मतलब लंबी हाँकते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं कि हम तो बहुत आगे हैं, हमने तो बड़ी तरक्की करी, हमारा ये वाला निज़ाम बड़ा अच्छा है, ये वाला सिस्टम। आंखें खोलें और देखें हम बहुत पीछे हैं उनसे। पहली हकीकत, बिल्कुल पहला फैक्ट। दूसरी रियलिटी ये है कि हमें थोड़ा हकीकत पसंद होकर सोचना पड़ेगा। हमें स्टडी नहीं करनी, ज़्यादा चीज़ों को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा एग्जामाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जिन चीज़ों हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, एग्जैक्टली, जिसमें रिजल्ट उनको 0 मिल चुका है, उन चीज़ों में हम घुसेंगे ही नहीं ना। बिल्कुल, हमारा वक्त भी बचेगा, हमारी चीज़ें भी ज़ाया होने से बचेगी, हाँ, हमारी हर चीज़ बचेगी, ठीक है। हम डायरेक्ट उनके वे को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हम वैसे ही कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से हमारी ख्वारी भी बचेगी, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा कॉस्ट भी बचेगा। जिस तरह इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जिस तरह सोलर सिस्टम चल रहा है, अगर वहाँ पे सोलर सिस्टम है या एनर्जी के दूसरे ज़राए ढूंढे जा रहे हैं तो हम उनको अभी से ही फॉलो कर लें। और एक बात बताएं, किसी को अगर कोई आपसे सुपीरियर है ना, तो मानना चाहिए। मैंने मेरी परवरिश में आप ये बात कह रहे हैं कि मैं उसे मानने से इनकार नहीं करती। मेरे तरह आदत है, हाँ, आप सुपीरियर हो, ठीक है, तो बस अच्छी बात है, मैं आपको फॉलो करूँ तो मैं भी आगे बढ़ूंगी ना। अच्छा, इस बात हो रही थी कॉरिडोर की, तो ये कब तक बन रहा है? 2000 इन्होंने डेट नहीं बताई, इन्होंने शुरुआत बताई थी कि 2014 में इसकी एक इमेजिनेशन आ गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने डिटेल बताई, लेकिन इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा ये मेरे ख्याल में डिटेल नहीं और अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो आप देख रहे हैं ना। लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे सिटी, आपको पता है पूरे कंट्री के अंदर एक लाइन पड़ी है ये इस कॉरिडोर से पूरे, और बहुत बड़ा कॉरिडोर है ये। तो दोस्तों, बहुत ही मतलब है कि अच्छी सोच के ट्रेन्स, रेलवे और रोड्स को लेके काम किया जा रहा है इंडिया में। यही तरक्की की चाबी है और जिसको इंडिया वालों ने हासिल कर लिया। और इन सिटीज़ के ऊपर फोकस है कि जहाँ पे इनको लगता है कि मतलब फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे अगर कॉरिडोर्स बनते हैं तो तरक्की होती है, माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ग्रोथ होती है, जॉब्स बनती हैं, जॉब्स निकलती हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ये देख रही है कि जहाँ पे मुश्किलात, परेशानियाँ, दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे काम किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही 3 सिटीज़ को मिला दिया जाएगा। कितने राज्यों को मिला रहा है आपस में, पता है आपको? जबरदस्त, सही, कई सिटीज़ को मिलाता हुआ जा रहा है, तो कई राज्यों से अंदर शामिल हो रहे हैं। वो तो होगा बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।